राजस्थान में दोनों चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद दो बातों की बड़ी चर्चा है। पहली बात ये कि इस बार क्या बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत पाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीटें इस बार राजस्थान में ला पाएगी? तो जो पहला सवाल है कि बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत सकती है क्या? तो इसका सीधा-सा जवाब ये है कि इस बार बीजेपी को ये कामयाबी नहीं मिलने वाली, बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। दूसरा फिर सवाल ये आता है कि प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है? तो इसका भी जवाब ये है कि कांग्रेस 4 से लेकर 6 सीटों तक इस बार राजस्थान में आ सकती है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिलकर। तो ये 2 तरह के सवाल पूरे राजस्थान की जनता में गूंज रहे हैं और लोग इसी पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। चुनाव के बाद गली चौराहों पर, गांव की चौपाल पर या शहर में ताश खेलने वाले सभी लोग इन बातों पर खूब चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस कौन-कौन सी सीटें जीत रही है? ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। अभी आपको चर्चा में ये बताएंगे कि कांग्रेस की सबसे सेफ सीट कौन सी है और सबसे अनसेफ सीट कौन सी है, जो 1 से लेकर 6 तक जिन सीटों की चर्चा है उसके बारे में। तो सबसे पहली सीट है झुंझुनू, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला है और ऐसा लग रहा है कि ओला यहां से कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस इसे सबसे सुरक्षित सीट मानकर चल रही है। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जा रही है वो है चूरू की। चूरू में राहुल कसवा को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कसवा इस बार लोकसभा पहुंच जाएंगे, कांग्रेस की सीट ये चूरू वाली निकल जाएगी। और इसके बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस आश्वस्त है सीकर से। कॉमरेड अमराराम के साथ यहाँ गठबंधन है और सीकर में जो तालमेल हुआ है कॉमरेड व कांग्रेस का, उसके बाद जो वोटिंग हुई है उससे कांग्रेस को यह लगता है कि सीकर की सीट भी हम जीत जाएंगे। ये 3 सीटें प्रमुख है। उसके बाद चौथी सीट है बाड़मेर। बाड़मेर में भी कांग्रेस को यह लग रहा है कि बाड़मेर की सीट उम्मीदवार हम निकाल लेंगे। फिर 5वीं सीट आती है दौसा। दौसा को लेकर भी कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है। कांग्रेस को यह लगता है कि दौसा में जो खेल हुआ उसमें जो मीणा वोटरों ने खेल कर दिया और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाएंगे, ये कांग्रेस को लगता है। फिर लास्ट सीट आती है नागौर। नागौर को लेकर इंडिया गठबंधन आश्वस्त है, लेकिन फर्स्ट से लेकर 6 तक इसकी क्राइटेरिया में ये शामिल नहीं है, ये उसके नीचे है। जो क्राइटेरिया बना रखा है या कांग्रेस के लोग जो दावा कर रहे हैं उसमें नागौर बहुत नीचे है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। सबसे ऊपर झुंझुनू, उसके बाद चूरू, सीकर, बाड़मेर, दौसा, ये सीटें हैं। तो ये सीटें ज्यादा प्रायोरिटी में, एक बांसवाड़ा सीट भी प्रायोरिटी में है। उसके बाद नीचे नंबर आता है नागौर का। तो ये जो स्थिति है इससे ये पता चलता है कि नागौर को लेकर अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है। ना तो कांग्रेस ठीक से दावा कर सकती, ना बीजेपी दावा कर सकती, और इसी कारण से नागौर की सीट को एक फंसी हुई सीट कहा जा रहा है। जितनी सीट नागौर की फंसी हुई है उतनी ना तो चूरू की फंसी है, ना झुंझुनू की, ना ही बाड़मेर की। वहां के आंकड़े अलग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के आंकड़े बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है इसको समझिए। नागौर में सीट इतनी फंसी हुई क्यों है? क्योंकि यहाँ जाट समाज की पोलिंग ने दोनों प्रत्याशियों को हैरान किया है। लगभग आधे आधे वोट पड़ गए, यानी दोनों तरफ ही पोलिंग हो गई, और इसी कारण से ये परेशानी है कि पता नहीं कौन जीतेगा। इसके अलावा लाड़नू में, परबतसर में जो कम पोलिंग हुई उसके धीरे धीरे निचोड़ जो सामने आया वो यही आया कि कांग्रेस की पोलिंग कम हुई है। कम भीतरघात बीजेपी के लिए भी नहीं था। नागौर में बीजेपी के जो बड़े नेता है, जो संगठन के नेता है, उन्हें भले ही कितनी फटकार मिली लेकिन उन्होंने सबक नहीं लिया। वो अपनी मस्ती में चलते रहे। उन्होंने ज्योति बिरला के लिए वो ताकत नहीं लगाई जो संगठन के तौर पर लगानी थी। अगर लगाते तो बूथ पर वोट आते और पोलिंग प्रतिशत इतना नीचे नहीं जाता। लेकिन एक तरफ जो भीतरघात हुआ है कि बूथ तक वोट नहीं लाए गए, ये बीजेपी के साथ हुआ। तो दूसरी तरफ बेनीवाल के साथ तो 2 बड़ी विधानसभा क्षेत्रों में हो गया।
तो वो ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये मोटा मोटी नागौर का सिनेरियो है। कुल मिला के 6 सीटें ऐसी है जहां ऐसा लगता है कि कांग्रेस बाजी मारती हुई लग रही है। 6 नहीं तो कम से कम 3-4 सीटें तो इस बार इंडिया अलायंस व कांग्रेस लाकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का जो दावा है कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे, उस दावे में अब कोई दम नहीं बचा। ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुकी है।